नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को संपूर्ण बिहार स्पेशल का क्लास कराऊंगा। जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ के आप बिहार स्पेशल का क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार समग्र यानी बिहार स्पेशल, यानी जितना भी बिहार स्पेशल से संबंधित तथ्य होंगे, सब्जेक्ट होंगे, वो सभी आपको एक एक करके मैं कराऊंगा। यहाँ पे आप देखिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ के आप लोग क्लास कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग एक एक क्लास करके अपना तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यूज किस में आएगा, आप किस किस के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये लाभदायक होगा। यहाँ पे आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ के क्लास कर सकते हैं। बीएसएससी का कर रहे हैं या बीपीएससी का कर रहे हैं, एसएससी का या किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का या ऑल ऑर्डर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी किसी भी तरह के एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास कर सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे मैं क्या क्या बिहार स्पेशल में पढ़ाऊँगा वो भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बिहार स्पेशल में आपको बिहार का सामान्य परिचय, जो भी बिहार का सामान्य परिचय होगा उसका क्लास कराऊंगा। उसके बाद बिहार का इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है बिहार का, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे बिहार के इतिहास में प्राचीन इतिहास से सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, जिसमें प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत यानी बिहार जानने का स्रोत हम लोग कैसे कैसे बिहार को जानेंगे, उसका स्रोत देखेंगे। उसके बाद पाषाण काल देखेंगे, वैदिक काल देखेंगे, महाजनपद काल को देखेंगे, मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश यानी मगध का जो भी उत्कर्ष हुआ उसमें कौन कौन से राजवंश आए। जैसे हरेक वंश हो गया, आपका शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ये सब हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको बौद्ध धर्म का जो कंप्लीट क्लास होगा, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ के स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जैन धर्म देखेंगे, कुषाण वंश को देखेंगे, गुप्त वंश को देखेंगे, पाल वंश को देखेंगे। इतना हम कवर करेंगे आपका प्राचीन बिहार के इतिहास में, यानी प्राचीन बिहार के इतिहास में इतना जो भी है हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको मध्यकालीन बिहार के बारे में बताऊंगा, जिसमें तुर्क के शासन में बिहार यानी तुर्क का जो भी शासन हुआ उसमें बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा, टोटल कंप्लीट आपको बताऊंगा। जैसे बख्तियार खिलजी के बारे में आपको बताऊंगा। स्थानीय वंश में आपका कर्नाटक वंश के बारे में बताऊंगा, मिथिला के कर्नाटक वंश जो भी है। उसके बाद आपको सिख धर्म के बारे में बताऊंगा। सल्तनत काल में बिहार के बारे में आपको बताऊंगा। अफगान शासक में बिहार, जैसे अफगान शासक में शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी का संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। उसके बाद मुगल काल में बिहार, इतना हम कवर करेंगे। आपको मध्यकालीन बिहार के इतिहास में इतना आपको कवर करेंगे, इतना सब आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद दोस्तों आधुनिक बिहार के इतिहास में देखेंगे यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। जैसे बंगाल एवं बिहार में अंग्रेज का जो भी है जनजातीय विद्रोह में हम संथाल विद्रोह देखेंगे, मुंडा विद्रोह देखेंगे। उसके बाद 1857 क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन, जैसे वहाबी आंदोलन, नूनिया विद्रोह, लोटा विद्रोह इत्यादि जो भी विद्रोह है सबको हम लोग कवर करते चलेंगे। उसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति और बिहार को देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना और बिहार बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार मुजफ्फरपुर बम कांड के देखेंगे, होमरूल आंदोलन और बिहार चंपारण सत्याग्रह, किसान सभा, खिलाफत आंदोलन और बिहार असहयोग आंदोलन और बिहार राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार राजस्व पार्टी और बिहार साइमन कमीशन और बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सभी नए अवज्ञा आंदोलन और बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार, ये सब हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद पृथक बिहार का गठन, जैसे आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तत्व जो भी है, इस सब की जानकारी आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक करके आप लोग को प्रोवाइड मैं कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के इसके क्लास कर सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल से जुड़ के आप लोग किसी भी तरह के स्टडी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के स्टडी कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम बिहार का भूगोल भी देखेंगे। बिहार के भूगोल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं बिहार का भूगोल, जैसे बिहार का भौतिक विभाजन में पर्वतीय तराई क्षेत्र जैसे सोमेश्वर, श्रेणी, रामनगर, दून घाटी, ये सब देखेंगे। उत्तरी मैदान में हम लोग देखेंगे उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार में हम लोग देखेंगे धरवाल, चट्टान, विंध्य चट्टान, ये सब हम लोग बिहार के भौतिक विभाजन में देखेंगे। बिहार की जलवायु में हम लोग देखेंगे ऋतु में, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार में कृषि जलवायु के क्षेत्र के बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक एक करके सब को हम कवर आप लोग को करवाएंगे। बिहार के जलवायु हो गया, आपका बिहार का भौतिक विभाजन हो गया बिहार के भूगोल में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बिहार का अफवाह तंत्र, जो भी बिहार का अफवाह तंत्र उसके बारे में देखेंगे। बिहार की नदियाँ में जैसे गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, कमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु नदी, इस सब के बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोग को मैं स्टडी करवाऊँगा। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, यानी बिहार के जो नदी है उसके किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित है, इस सब के बारे में एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो भी है उसके बारे में देखेंगे। जैसे सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद गंडक नदी पे गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है। कोसी नदी पे कोसी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए जलप्रपात के बारे में देखेंगे। बिहार की प्रमुख जितने भी झील है सबको कवर हम लोग करेंगे। बिहार की प्रमुख नहरें के बारे में देखेंगे। बिहार की प्रमुख गर्म जलकुंड जो है उस सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिहार की मिट्टी, बिहार की जो भी मिट्टी है, जैसे उत्तर बिहार की मिट्टी में पर्वतीय मिट्टी हो गया, तराई मिट्टी हो गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जैसे जिसको बांगर मिट्टी कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर मिट्टी कहते हैं, दक्षिणी बिहार की मिट्टी, ताल मिट्टी, गागरी मिट्टी, पुरानी जलोढ़, केरल केलाब मिट्टी, लाल पीला बलथल मिट्टी, इस सब के बारे में एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को नोट से क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के क्लास जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार में वन्य जीव के बारे में, जो भी इसका क्लास होगा, जैसे आद पर्णवती वन, सूक्ष्म पर्णपाती वन, बिहार के वन जीव अभयारण्य, वन स्थिति रिपोर्ट 2021, बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण जिलों में वनावरण जैसे क्षेत्रफल के अनुसार से जिले में जो भी है, एक टोटल हम लोग एक एक करके इसका कवर यहाँ पे हम लोग करेंगे। उसके बाद बिहार में आपदा प्रबंधन जो भी है, बाढ़ आने का प्रमुख कारण, सूखा, भूकंप, चक्रवात, ये सब जो भी है हम एक एक करके आप लोग को कवर करवाएंगे। ये था बिहार का भूगोल में ये सब जितना भी होगा, इसके अलावा जो भी और होगा महत्वपूर्ण जानकारी सब आप लोग को प्रोवाइड हम करवाएंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि देखेंगे, पशुपालन देखेंगे, खनिज देखेंगे, ऊर्जा देखेंगे, उद्योग देखेंगे, परिवहन देखेंगे। ये सब हम लोग एक एक करके सब कवर करते चलेंगे। जितना भी सिलेबस है बिहार स्पेशल से संबंधित, जो किसी भी एग्जाम के ये पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ के स्टडी जरूर कर सकते हैं। आप लोग को संपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार में पर्यटन, जो भी पर्यटन स्थल है, जो भी उससे संबंधित जानकारी है, टोटली आप लोग को कराया जाएगा। बिहार की जनगणना जो
2011 का जनगणना है उससे संबंधित प्रश्न जितना भी आएगा सब कवर कराया जाएगा। उसके बाद बिहार की राज्य व्यवस्था में जैसे राज्यपाल हो गया, विधान परिषद हो गया, विधानसभा होगा, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, प्रशासनिक पदाधिकारी, स्थानीय स्वशासन, न्यायपालिका, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब कवर एक एक करके करवाएंगे। उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पे बिहार में कला एवं संस्कृति जो भी है जैसे उसका आपको कवर करवाएंगे। प्रमुख व्यक्ति जो भी बिहार के प्रमुख व्यक्ति हैं जिससे प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो सब आपको कवर कराऊंगा। उसके बाद बिहार विशेष विविध जो भी होगा आपका BSSC, इसके बाद BSCC या BPSC द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले विगत वर्षों में जो भी एग्जाम हुए हैं वो सब जो भी प्रश्न होंगे सब आपको एक एक करके सबको कवर में करवाऊंगा। तो ये तो रहा आप लोगों को बता दिए कि क्या क्या मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को क्लास करवाऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा बिहार स्पेशल का। तो पहला हम लोग का क्या था दोस्त, बिहार परिचय क्या था, पहला हम लोग जानेंगे बिहार परिचय। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो फटाफट देरी ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्लास हम क्या बताए थे आपको कि बिहार परिचय बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए अध्याय 1 है, क्या है आपका बिहार परिचय। बिहार के परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बिहार की उत्पत्ति कैसे हुआ। ये जो बिहार लिखा हुआ है बिहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो बिहार शब्द की उत्पत्ति आपका विहार से हुआ, विहार शब्द से हुआ। किससे हुआ, विहार शब्द से हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं बिहार का नामकरण कैसे पड़ा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बिहार की उत्पत्ति विहार शब्द से हुआ है। बिहार की उत्पत्ति किससे हुआ है दोस्त, विहार शब्द से हुआ है। अर्थात बिहार शब्द से बिहार का नामकरण हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि 12वीं सदी में बिहार का नामकरण कौन से शब्द से हुआ है, तो विहार से हुआ है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। यानी 12वीं सदी में जो भी था बौद्ध बिहारों की बहुत बड़ी संख्या था, बहुलता था, जिसके कारण हमारा बिहार राज्य का नामकरण हुआ है। ये बिहार शब्द से क्या हुआ है, बिहार का उत्पत्ति हुआ। बिहार शब्द से किसका उत्पत्ति हुआ है, बिहार का उत्पत्ति हुआ है। तो हम देखते हैं कि बिहार क्या होता है, बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहते हैं। नहीं, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसके निवास स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। अर्थात बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जान गए होंगे कि बिहार का नामकरण कैसे हुआ। बिहार का नामकरण विहार शब्द से हुआ है। विहार किसको कहते हैं, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, अपना प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे उस स्थान को क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। और विहार से ही किसका उत्पत्ति हुआ है, बिहार का उत्पत्ति हुआ है, अर्थात बिहार का नामकरण हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे बिहार राज्य के जिले के सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और देश। यहाँ पे देखिए बिहार के उत्तर में कौन सा देश है, आपका नेपाल है। बिहार के उत्तर में कौन सा देश है, आपका नेपाल देश है, जो बिहार के 7 जिले से क्या कहती है, अपना सीमा साझा करती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार के दक्षिण में कौन सा, आपका बिहार के उत्तर में आपका नेपाल है, जो बिहार के 7 जिले से अपनी सीमा साझा करती है। बिहार के दक्षिण में आपका क्या है, झारखंड राज्य है, जो बिहार के 8 जिले से क्या कहती है, अपना सीमा साझा करती है। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है, जो बिहार के 8 जिले से ये भी अपना सीमा साझा करती है। उसके बाद बिहार के पूर्व में क्या है, आपका पश्चिम बंगाल है, जो बिहार के 3 जिले से अपना सीमा साझा करती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिहार के उत्तर में बिहार के उत्तर सीमा से कौन सा देश से सीमा साझा करती है, तो नेपाल करती है। तो नेपाल से कितने जिला बिहार के सीमा साझा करता है, तो 7 जिला कहता है। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो झारखंड आपका है, झारखंड है। झारखंड
से बिहार के कितने जिला सीमा साझा कहता है, तो 8 कहता है। उसके बाद पश्चिम में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य से बिहार के 8 जिले क्या कहता है, अपना सीमा साझा कहते हैं। बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य सीमा साझा कहता है, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने जिले सीमा साझा कहती है, तो 3 जिले। तो सबके बारे में एक एक करके ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे और मैप के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग को हम यहाँ पे बताए थे कि बिहार के उत्तर में कौन सा जिला सीमा साझा कहता है दोस्त, तो आपको बताए थे कि यहाँ पे नेपाल है। यहाँ पे देखिए नेपाल है। नेपाल से आपको बताए थे कि कितने जिला सीमा साझा कहता है, 7 कहता है। तो यहाँ पे देखिए ये पश्चिमी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण आपका, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया। और पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के बीच में कौन है, शिवहर है। कौन सा है दोस्त, शिवहर है। शिवहर नेपाल से अपना सीमा साझा नहीं कहता है, पूर्वी चंपारण कहता है आपका, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी हो गया आपका, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज हो गया। ये क्या कहते हैं, ये जिले आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आपको हम बताए थे झारखंड से, यानी उत्तर में कौन सा है आपका, झारखंड राज्य बिहार राज्य से अपना सीमा साझा करता है। तो इसमें कौन कौन से जिले आप देख सकते हैं, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया आपका, रोहतास है। कौन सा है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा हो गया आपका, जमुई हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया और कटिहार। ये 8 जिले आपके उत्तर में झारखंड राज्य से अपना सीमा साझा करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश क्या है आपका, उत्तर प्रदेश पश्चिम में आपका क्या कहता है, बिहार राज्य से अपना सीमा साझा कहता है। तो यहाँ पे देख लिए उत्तर प्रदेश से कौन कौन से बिहार के जिले अपना सीमा साझा कहता है, तो कैमूर कहता है आपका, बक्सर कहता है, भोजपुर कहता है, सारण कहता है, सिवान कहता है, गोपालगंज कहता है और पश्चिमी चंपारण कहता है। ये क्या कहता है, अपना उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कहता है। आपका यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल है। पूरब में कौन सा आपका बताए थे कि पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले सीमा साझा कहता है। तो 3 जिले कौन कौन से है, कटिहार है आपका, पूर्णिया है और किशनगंज है। ये 3 जिला क्या कहता है आपका, पूरब में पश्चिम बंगाल से अपना सीमा साझा कहता है, जिसको ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ये तो मैप के माध्यम से बता दिए, ये बीच के आपके जिले हैं। ये क्या है आपका, जो बीच का बिहार राज्य के जिले, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार राज्य का नेपाल देश से सटे हुए लगे हुए दक्षिण के जिले कौन कौन से आपका, पश्चिम में पश्चिम चंपारण, पूरब में पूर्वी चंपारण आपका हो गया। बीच में देखिए शिवहर पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है, जो मैप में आपको बताए थे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका, शिवहर है। क्या है आपका दोस्त, शिवहर है। ये शिवहर कहाँ है आपका, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में है। शिवहर आपका नेपाल से सीमा अपना साझा नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीतामढ़ी आपका हो गया, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। ये क्या कहता है, नेपाल से अपना सीमा साझा करता है। ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पश्चिम में आपका कौन सा है, पश्चिम में पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्व में पूर्वी चंपारण हो गया। पश्चिम और पूर्व को कंट्रोल करने के लिए क्या है, शिव भगवान बैठे हैं, भगवान शिव बैठे हैं, यानी बीच में कौन से हैं, शिवहर है। तो शिवहर क्या है आपका, नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, ये बीच में आपका है, किसका, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में आपका शिवहर है। आगे यहाँ पे देखिए, शिव भगवान सीता मैया को क्या कहते हैं, जन्म देते। इस ट्रिक है समझने के लिए, आप लोग ऐसा मत लीजिए। यानी उसके बाद क्या है आपका, सीतामढ़ी है, सीता मैया को मध्य खाने का है, मध्य खाना पसंद है, तो ये क्या हो गया, मधुबनी हो गया। उसके बाद मध्य खाने के लिए पोल पर चढ़े तो सुपौल हो गया। उसके बाद आपका पोल पर चढ़ने के बाद आरी से काटे तो अररिया हो गया। उसके बाद नीचे गिरे तो कृष्ण कन्हैया नाचने लगे तो क्या होगा, किशनगंज
गज हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थात पश्चिम में क्या, पश्चिमी चंपारण, पूर्व में पूर्वी चंपारण, और बीच में क्या है आपका शिवहर है। इसको भी याद करके चलिएगा कि सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में क्या है आपका शिवहर है। यहाँ पे सीता से क्या हो गया सीतामढ़ी हो गया, मध्य से मधुबनी हो गया, पोल से सुपौल हो गया, आदि से अररिया हो गया, कृष्ण से किशनगंज हो गया। एक ये दूसरे तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं, पुष्पा असम की क्या है, तरीक क्या है, पुष्पा असम की। याद करने के तरीक है, नेपाल सीमा से सटे बिहार के जिले को याद करने का क्या तरीक है, पुष्पा असम की। तो आप लोग देख सकते हैं, पू से क्या हो गया पूर्वी चंपारण हो गया, स से क्या हो गया सीतामढ़ी हो गया, पा से क्या हो गया पश्चिमी चंपारण हो गया, अ से अररिया हो गया, सु से सुपौल हो गया, म से मधुबनी हो गया, की से किशनगंज हो गया। तो एक क्या है आपका 7 जिले क्या है आपका नेपाल से सीमा साझा करते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, नेपाल देश से बिहार राज्य के कुल 7 जिले सीमा स्पर्श करती है। यह उत्तर भाग में है, एक यहाँ पे है उत्तर भाग में। शिवहर नेपाल के सीमा को स्पर्श नहीं करती है, ये आपको पहले भी बता दिए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, झारखंड राज्य के सीमा से सटे हुए यानी लगे हुए बिहार राज्य के जिले। तो झारखंड राज्य से बिहार के कुल 8 जिले सीमा स्पर्श करती है। कितना जिला सीमा स्पर्श करती है झारखंड से, कुल 8 जिला। कौन कौन सा है आपका, भागलपुर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, और क्या है दोस्त कटिहार है। ये 8 जिले हैं जो क्या कहती है झारखंड राज्य से अपना सीमा साझा करती है। आप लोगों को मैं मैप के माध्यम से भी बता चुका हूँ, यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, काम से कटिहार हो गया, जहाँ काम की बात होगी वो होगी, और जहाँ काम होगी वहाँ शिक्षा होगी। तो शिक्षा में सबसे आगे कौन सा है आपका, रोहतास है। बिहार में शिक्षा में सबसे आगे कौन सा है, तो रोहतास है। दूसरा जिला आपका रोहतास हो गया। और चाहिए तो कहाँ जाइए, औरंगाबाद जाइए, तो औरंगाबाद आपका तीसरा जिला हो गया। और चाहिए तो आगे जाना होगा, तो आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, गया जाएंगे, तो आपका गया जिला हो गया। जाने के बाद कोई वादा नहीं है, गया जाएंगे तो कोई वादा नहीं करेंगे, तो आपका नवादा हो गया। वादा से क्या हो गया आपका नवादा हो गया। अब तुम बुलाए ही हो तो जम जाते हैं, यानी जब गया बुला ही लिए तो वहाँ पर हम हटेंगे नहीं, वहीं पे जम जाएंगे, तो आपका क्या हो गया जमुई हो गया। जमुई में हम जम गए। अब हम जम गए तो बकबक मत करो, यानी वहाँ पे जम गए तो कुछ बकबक नहीं करना है, तो आपका बांका जिला हो गया। अब बकबक करना है तो भागो यहाँ से, तो भाग से क्या हो गया आपका भागलपुर हो गया। ये आपका क्या हो गया झारखंड राज्य से सीमा अपना साझा करने वाला जिला हो गया। उसको यहाँ से ट्री के माध्यम से हम लोग देख लिए, तो एक एक करके और भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे काम से क्या हो गया आपका कटिहार हो गया, रो से रोहतास हो गया, और से औरंगाबाद हो गया। आगे गया तो गया हो गया, गया गए तो कोई वादा नहीं हुआ, तो वादा से क्या होगा नवादा हो गया। अब वहाँ पे जाके जम गए तो जम से क्या हुआ जमुई हो गया। अब बकबक करने लगे तो क्या हो गया बांका हो गया। अब बकबक करे तो यहाँ से भागो, तो भागो से क्या हो गया भागलपुर हो गया। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। कुल कितने जिले हो गए, ये 8 जिले हो गए। या दूसरा ट्रिक के माध्यम से भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब भाग जा कोरोना 2020 में क्या आया था आपका, कोरोना भयंकर पिकअप पे था। क्या था एकदम अपना भयंकर रूप धारण किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की क्या हुई मृत्यु हो गई। तो आप लोग उसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है, अब भाग जाओ कोरोना तो अब भाग गया, बिल्कुल भाग गया। तो यहाँ पे इसको भगा देना है। तो यहाँ पे देखिए अ से क्या हो गया औरंगाबाद हो गया, ब से क्या हो गया बांका हो गया, भा से क्या हो गया भागलपुर हो गया, ग से क्या हो गया आपका गया हो गया, जा से आपका जमुई हो गया, को से आपका कटिहार हो गया, रो से रोहतास हो गया, ना से नवादा हो गया। तो कुल कितने जिला झारखंड से सीमा साझा कहता है बिहार के 8 कहता है। आशा कहते हैं कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, आपको बहुत ही रोचक तरीके से आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आप लोग इसको याद करते चलिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा। और मेरा क्लास अच्छा लगे तो चैनल को जो फ्रेंड से सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा कि दूसरे भाई बंधु को भी इस वीडियो की जानकारी हो सके, वो भी क्लास कर सके। आगे देखते हैं कटिहार क्या है आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य
के सीमाओं से क्या कहती है, दोनों से साझा करती है, यानी कटिहार पश्चिम बंगाल से भी और झारखंड से भी अपने सीमा को साझा करती है। ये सभी जिले क्या है, दक्षिण बिहार में आते हैं। बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के सीमा से सटे हुए बिहार राज्य के जिले। उत्तर प्रदेश से भी आपको मैप के माध्यम से पहले बता चुके हैं कि कितने जिले सीमा साझा करती है, तो 8 करती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी, उत्तर प्रदेश से बिहार के कुल 8 जिले सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन सा है, आपका पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण आपका हो गया, आपका गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, छपरा यानी सारण जिला हो गया, आपका आरा हो गया, आरा भोजपुर हो गया, भोजपुर को आरा भी कहते हैं, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया और रोहतास हो गया। एक है आपका 8 जिले हैं। आगे आप देखते हैं ट्रिक के साथ दोस्तों, पश्चिम में पश्चिमी चंपारण आपका हो गया, पश्चिम से लाल गोपाल पहुँचे तो गोपालगंज, कहाँ पहुँचे, गोपालगंज, तो गोपालगंज जिला हो गया। लाल गोपाल वीरान पहुँचे, यानी भगवान कृष्ण राधा के याद में क्या हो गए थे, वीरान हो गए, तो कहाँ पहुँच गए, सिवान, तो सिवान जिला आपका हो गया। वीरान से आगे छपरा, ट्रेन पकड़ के कहाँ पहुँच गए, कृष्ण भगवान छपरा पहुँच गए, यानी सारण जिला आपका हो गया। छपरा से और नीचे वीर कुंवर सिंह जी के जिला आरी के लिए पहुँचे, कहाँ आरी के लिए पहुँचे, आरा पहुँचे, यानी भोजपुर जिला हो गया आपका। आरी से बक्सा बनाने का सामग्री काटे, क्या काटे, सामग्री आरी से, तो आरा के बाद क्या होगा आपका बक्सर जिला हो गया। बक्सा बनाए तो काम करेंगे, यानी कैमूर जिला आपका हो गया। बक्सा बनाकर बेचने कहाँ पहुँच गए, रोहतास पहुँच गए, तो आपका कौन सा जिला हो गया, रोहतास जिला हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये तो आपका याद करने का तरीका है, आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोग ऐसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बता रहे हैं, यानी 3-4 बार बता दे रहे हैं, आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। पश्चिम में क्या है आपका, पश्चिम चंपारण है। लाल गोपाल से क्या हो गया आपका, गोपालगंज हो गया। बिरान से क्या हो गया आपका, सिवान हो गया। छपरा से आपका सारण हो गया, छपरा हो गया। आरी से क्या हो गया आपका, आरा भोजपुर जिला हो गया। बक्सा से आपका बक्सर हो गया। खाम से क्या हो गया, कैमूर हो गया। रोहतास से रोहतास हो गया। ये दूसरे तरीके से भी एक तरीका के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। शब्द करो गोपी जैसा, कैसा शब्द कहना है, गोपी जैसा, यानी उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के जिले के लिए कौन सा ट्रिक है, दूसरा शब्द करो गोपी जैसा। स से क्या हो गया आपका, सारण जिला हो गया। ब्र से क्या हो गया आपका, बक्सर जिला होगा। क से क्या हो गया आपका, कैमूर जिला हो गया। रो से क्या हो गया आपका, रोहतास जिला हो गया। गो से क्या हो गया आपका, गोपालगंज जिला हो गया। पी से क्या हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया। जय से क्या हो गया आपका, भोजपुर हो गया। और सा से क्या हो गया आपका, सिवान हो गया। तो उत्तर प्रदेश से भी बिहार के कितने जिले सीमा साझा करती है, तो 8 जिले सीमा साझा करती है। इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, बिहार के पश्चिम चंपारण जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से सीमा को स्पर्श करती है। बिहार का जो पश्चिम चंपारण जिला है आपका नेपाल देश से भी साझा करती है सीमा अपना, और उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करती है। तो एग्जाम में कैसे भी प्रश्न पूछे आप लोग इसका आंसर जरूर करके आइएगा। बिहार के उत्तर में कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल से, यहाँ पे देखिए कौन सा है दोस्त आपका, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा, पश्चिम बंगाल के राज्य से सीमा सटे हुए बिहार राज्य के जिले, अर्थात पश्चिम बंगाल राज्य से बिहार के लगे हुए सीमा से जो भी जिले उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य से बिहार के कुल 3 जिले सीमा स्पर्श करती है। आपको मैप के माध्यम से भी बताए तो वहाँ भी बता दिए कितने जिला सीमा साझा करती है, 3। कौन कौन से, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। ये 3 जिला है जो अपनी सीमा साझा बंगाल से, पश्चिम बंगाल से करती है। यहाँ पे देखिए किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 जिला है। आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। यहाँ पे त्रिक के साथ जिला का नाम भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर में कौन बैठे हैं, कृष्ण भगवान बैठे हैं, तो क्या हो गया आपका, किशनगंज हो गया। बीच में बुद्ध भगवान बैठे हुए, तो बुद्ध पूर्णिमा के लिए क्या हो गया आपका, पूर्णिया जिला हो गया। उसके बाद बुद्ध भगवान आगे पहुंचकर हार पहने,
बुद्ध भगवान का पूर्णिया से आगे पहुंच के हार पहने तो कटिहार हो गया, यानी कटिहार जिला पहुंच गए। त्रिक यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान बुद्ध पूर्णिमा को हार पहने, तो कृ से क्या हो गया किशनगंज हो गया, बुद्ध पूर्णिमा से पूर्णिया हो गया, यहाँ पे पूर्णिमा लिखा गया है पूर्णिया हो जाएगा, कौन सा जिला हो गया पूर्णिया हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पूर्णिया हो गया आपका। उसके बाद हार से क्या हो गया आपका कटिहार हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे त्रिक है, इससे भी देख सकते हैं आप लोग, पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे बिहार के जिले कौन कौन से हैं, किक पे यानी किक पे, की से किशनगंज, क से कटिहार, पे से पूर्णिया, दो त्रिक है। कृष्ण भगवान बुद्ध पूर्णिमा को हार पहने तो कृष्ण से किशनगंज, बुद्ध पूर्णिमा से पूर्णिया आपका हो गया, और हार से क्या होगा कटिहार या किक पे, की से किशनगंज, क से कटिहार, पे से पूर्णिया। तो ये जितने भी जिले हैं सीमा साझा करती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, वो सब आपको बता दिए। आपका उत्तर में कौन सा है नेपाल है आपका, उत्तर में आपका नेपाल हो गया, नेपाल आपका सीमा साझा करता है। दक्षिण में आपका झारखंड हो गया, झारखंड राज्य सीमा साझा करती है। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल हो गया, क्या हो गया पश्चिम बंगाल आपका बिहार राज्य से सीमा साझा करती है। अब पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश हो गया, क्या हो गया उत्तर प्रदेश हो गया। ये चार आपका जो सीमा साझा करती है चारों दिशाओं में, सबके बारे में एक एक करके आपको बता दिए। नेपाल से कितने जिला बिहार की सीमा साझा करती है 7, आपका झारखंड से 8, पश्चिम बंगाल से 3, उत्तर प्रदेश से 8, इस सबके बारे में एक एक करके आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसे भी बता दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे और अच्छे से याद भी हो गया होगा। आपको क्लास को 1-2 बार कीजिएगा, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। दोस्तों ये चारों दिशाओं में जो भी जिला थे उस सबके बारे में तो आपको बता दिए, लेकिन मैप के बीच में जो जिला है 38 जिला है। बिहार के कितने जिले हैं 38 जिले, सभी जिले के बारे में इस वीडियो में इस क्लास में आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे बिहार के परिचय। आज हम लोग देखेंगे कि जिले 38 जिले उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे याद करते हैं। तो आपको चारों दिशाओं के जो जिले हैं और उससे कौन कौन से राज्य देश सीमा साझा करती है, कौन कौन से जिले सीमा साझा करता है, तो वो सबके बारे में बता दिए। अब देखते हैं हम लोग बिहार के अगल बगल के जिले, यानी बिहार के मैप के बीच के जो भी जिले उसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से बिहार में आए तो बक्सर में प्रवेश किए, यानी उत्तर प्रदेश से हम कहा कि बिहार में आए तो कहाँ पे प्रवेश किए, बक्सर में प्रवेश किए, और उसके बाद आरा पहुँचे। बक्सर के बाद हम कहाँ पहुँच गए, आरा पहुँच गए, और आरा के बाद हम लोग कहाँ पहुँचे, पटना सेंटर में, यानी पटना क्या है बिहार की राजधानी है और क्या है सेंटर है, तो हम लोग पटना सेंटर पहुँच गए। उसके बाद पटना से सीधे आगे चले तो कहाँ पहुँचे, बेगूसराय, यानी पटना से आगे जाइएगा तो कौन सा है आपका जिला, बेगूसराय। पटना से दक्षिण जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, नालंदा पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे, नालंदा पहुँचेंगे। नालंदा के बाद कहाँ पहुँच जाएंगे, शेखपुरा पहुँच जाएंगे। कहाँ पे पहुँच जाएंगे दोस्त, शेखपुरा पहुँचेंगे। शेखपुरा के बाद कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, लखीसराय जाएंगे। लखीसराय के बाद मुंगेर जाएंगे। उसके बाद पटना से सीधे आगे उत्तर चलेंगे तो कहाँ, बेगूसराय, जो आपको बताया कि पटना से आगे चलने पे कहाँ पहुँचे हम लोग, बेगूसराय। बेगूसराय के बाद कहाँ पे, खगड़िया पहुँच जाएंगे। कहाँ पे पहुँचेंगे, खगड़िया पहुँचेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए खगड़िया के बाद हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे दोस्त, खगड़िया के बाद हम लोग मधेपुरा पहुँच जाएंगे। कहाँ पे पहुँचेंगे, मधेपुरा। पटना से कहाँ पहुँचे हम लोग, खगड़िया के बाद मधेपुरा। उसके बाद देखिए पटना से हम लोग कहाँ पहुँचे, नालंदा पहुँचे। कहाँ पहुँचे, नालंदा का यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नालंदा ऐसे लिखाएगा दोस्त। कहाँ पहुँचे, नालंदा पहुँचे। और नालंदा से पश्चिम की ओर चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, जहानाबाद और अरवल जिला में हम लोग क्या कहेंगे, पहुँच जाएंगे, वहाँ पे मिलेंगे। पटना से चलेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, वैशाली पहुँचेंगे, यानी हाजीपुर। हाजीपुर के पुल क्रॉस कीजिएगा,
आपका गंडक नदी का पुल है। आपका वैशाली जिला का जो हाजीपुर है, वैशाली जिला में हाजीपुर है, हाजीपुर से थोड़ा सा 1 किलोमीटर से भी कम है, वहाँ पे आपका एक गंडक नदी है जो जिसपे क्या बना है, ब्रिज बना है, पुल है। उस पुल को जैसे ही क्रॉस कीजिएगा आप कहाँ पहुँच जाइएगा, सारण जिला में पहुँच जाइएगा। तो पटना से चले तो कहाँ पहुँचे, वैशाली, वैशाली से चले तो हम कहाँ पहुँच गए, सारण जिला में पहुँच गए, नहीं छपरा पहुँच गए। छपरा से आगे चले तो कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, सिवान पहुँचेंगे। सिवान से आगे चलेंगे तो हम लोग गोपालगंज पहुँच जाएंगे। ये आप लोग जो जिले हैं कैसे कहाँ जाएंगे, ये रूट मैप भी आप लोग को दिमाग में बैठ जाना चाहिए और याद हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, वैशाली से आगे उधर गए तो कहाँ, छपरा पहुँच गए। फिर वैशाली से आगे हम लोग चलेंगे तो कहाँ, समस्तीपुर पहुँचेंगे। कहाँ पे, समस्तीपुर पहुँच जाएंगे। समस्तीपुर के बाद क्या है, आप सहरसा पहुँच जाएंगे। उसके बाद मधेपुरा भी आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद वैशाली से उत्तर में आप लोग चलेंगे तो कहाँ, मुजफ्फरपुर पहुँचेंगे। और मुजफ्फरपुर से आगे जाएंगे तो क्या होगा, दरभंगा पहुँच जाएंगे। तो ये तो बीच के जिले हैं जिसको आपको बता दिए। आप लोग ये मैप एक बना रखे, इसके माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेंटर में पटना है। पटना से इधर आइएगा तो क्या होगा आपका आरा, आरा के बाद क्या आएगा, भोजपुर आएगा। उसके बाद पटना से चलिएगा तो बेगूसराय, बेगूसराय से कटिहार, कटिहार से किशनगंज, ये पूरा में आप लोग आ जाइएगा। वही बेगूसराय से इधर कट जाइएगा खगड़िया, खगड़िया से मधेपुरा हो जाएगा। मधेपुरा से आप लोग पूर्णिया भी जा सकते हैं। उसके बाद देखिए पटना से कहाँ गए, वैशाली गए। वैशाली से इधर कटे तो समस्तीपुर, सहरसा चल जाइएगा। फिर इधर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से दरभंगा चल जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पटना से यहाँ पे कहाँ गए, यहाँ पे वैशाली जा सकते हैं। वैशाली से यहाँ पे पटना सारण आ सकते हैं, या डायरेक्ट पटना से यहाँ पे सारण जा सकते हैं। पटना से क्या डायरेक्ट सारण भी जा सकते हैं, नहीं तो पटना से वैशाली गए, वैशाली से ऐसे सारण आ सकते हैं। ऐसे आने के बाद सारण के बाद सिवान, सिवान के बाद आप लोग गोपालगंज जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पटना से क्या है, नालंदा है। यहाँ पे नालंदा आप गए, नालंदा के बाद क्या आप चल जाइएगा, ये देखिए पटना से कहाँ गए, नालंदा। नालंदा के बाद आप लोग कहाँ, जहानाबाद, जहानाबाद के बाद अरवल। फिर नालंदा से शेखपुरा जा सकते हैं, शेखपुरा से लखीसराय, लखीसराय से भागलपुर। आप लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, ये जिले याद कर सकते हैं पटना को सेंटर में रख के। उसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पे हमारी शादी हुआ वैशाली में, मेरे एक साली की शादी समस्तीपुर में हुआ है, जिसको सहारा सहरसा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं वैशाली के बाद कहाँ जाएंगे, समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद कहाँ बताए थे आपको, सहरसा। तो एक ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है। एक की शादी कहाँ हुआ, मुजफ्फरपुर, यानी वैशाली के बाद हम लोग कहाँ जा सकते हैं, मुजफ्फरपुर भी जा सकते हैं। तो वही आपको बताया, जो भागकर कहाँ पहुँचा, दरभंगा। यानी मुजफ्फरपुर के बाद हम लोग कहाँ चल जाएंगे, दरभंगा चल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, वैशाली है, वैशाली के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद सहरसा है, यानी वैशाली के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद आप लोग दरभंगा जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को यही बताए हैं हम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैप के माध्यम से भी बता दिए और आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता दिए। तो बिहार परिचय का ये पहला क्लास है, सेकंड क्लास से कल करवाएंगे। सेकंड क्लास में पूरा बिहार परिचय का जो भी और भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सब जानकारी आपको मैं बता दूंगा। तो आप लोग ये वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, जहाँ आवश्यकता हो नोट डाउन करते चलिए, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए और इसको भी 1-2 बार देखिए वीडियो को, जिससे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो जो भी फ्रेंड्स मेरे इस क्लास को कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के स्टडी जरूर कीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।